अगर आप एक सीएससी वैली हो तो डाक मित्र सर्विस के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। डाक मित्र सर्विस सीएससी की एक न्यू सर्विस है जिसमें आप इंडिया पोस्ट के थ्रू कस्टमर के किसी भी पार्सल को कुरियर करा सकते हो और इस सर्विस में आप लोगों को एक अच्छा कमीशन भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डाक मित्र सर्विस को कैसे आप यूज कर सकते हो, डाक मित्र सर्विस में कैसे काम किया जाता है, इसका A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को पार्सल बुकिंग करना होता है, पार्सल का रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप लोगों को उसका रिसिप्ट प्रिंट करना होता है, उसके बाद कुरियर में उसे चिपकाना होता है, उसके बाद उस पार्सल को आपको पोस्ट ऑफिस में भी जमा करना होता है। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या प्रोसेस को अपनाया जाता है उन सभी प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डाक मित्र सर्विस को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डाक मित्र सर्विस के ऑफिशियल पोर्टल में आना होगा। यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करना होगा अपने सीएससी आईडी से, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे सीएससी वैली का सिलेक्शन कर लोगे। उसके बाद कंटिन्यू विद कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई भी बुकिंग किया हुआ है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी बुकिंग नहीं किया है तो यहाँ पर सारी डिटेल्स 00 शो करेंगी। तो किसी भी कस्टमर के पार्सल को कुरियर कराने के लिए या फिर इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पार्सल का बुकिंग करना होता है। उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। पार्सल का बुकिंग करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है बुकिंग का। सिंपली आप लोग बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों को बुकिंग का डिटेल्स फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले आप लोग सर्विस टाइप को सेलेक्ट करोगे, जिसमें आप लोगों को डोमेस्टिक ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को सेंडर का डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि सेंडर का नेम, पिन कोड फिल करने के बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद सेंडर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग फिल करोगे और ओटीपी से वेरीफाई कर लोगे। ओटीपी से वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप लोगों को जनरेट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ओटीपी फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ओटीपी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद सेंडर का ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद सेंडर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। उसके बाद आप लोगों को रिसीवर का डिटेल्स फिल करना होगा। रिसीवर का नाम यहाँ पे आप लोग फिल करोगे। उसके बाद रिसीवर का पिन कोड यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। पिन कोड फिल करने के बाद स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पर आप लोग रिसीवर का मोबाइल नंबर फिल कर दोगे। ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद रिसीवर का कंप्लीट फुल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। रिसीवर का कोई भी डिटेल्स आप लोगों को गलत फिल नहीं करना है, अन्यथा आप लोगों का पार्सल सही से डिलीवर नहीं होगा। उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल का डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। आर्टिकल का डिटेल्स यानी कि पार्सल का डिटेल्स। अगर आप लोग स्पीड पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग स्पीड पोस्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग पार्सल को कुरियर करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली रजिस्टर्ड पार्सल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए फिलहाल मुझे एक लेटर को पोस्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पीड पोस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने लेटर का कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि लेटर का कितना वेट है। उसके बाद यहाँ पर इसका डायमेंशन भी पूछा जाएगा, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट, लेकिन ये सारे डिटेल्स स्पीड पोस्ट में जरूरी नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट टैरिफ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमें शो हो जाएंगे कितने चार्जेस हमें लगने वाले हैं। हमारे सामने चार्जेस का कंप्लीट डिटेल्स आ गया है। 48 रुपीज का हमें पेमेंट करना होगा। उसके बाद हमारा यह पार्सल हमें कुरियर करने को मिलेगा। तो इसका पेमेंट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर पे 48 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हमारे सामने सेल अमाउंट और वैलेट अमाउंट शो कर रहा है। हमारे सामने सेल अमाउंट 48 रुपीज का शो कर रहा है, लेकिन हमारे वैलेट से 42.53 रुपीज कट होंगे, यानी कि यहाँ पर लगभग दोस्तों हमें 5 रुपीज का कमीशन मिलने वाला है। यहाँ पर हमें पेमेंट को सक्सेसफुली तरीके से करना होगा, जिसके बाद हमारा आर्टिकल आईडी जनरेट हो जाएगा। तो पेमेंट को सक्सेसफुली तरीके से करने के लिए यहाँ पर हम लोग पासवर्ड को फिल कर देंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार से रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। यहाँ पर टोटल 2 रिसिप्ट जनरेट होती है। सबसे पहला तो कस्टमर कॉपी रहता है और दूसरा पोस्टल कॉपी रहता है। आप लोगों को इन दोनों ही रिसिप्ट को प्रिंट करना होगा और साथ ही साथ आप लोगों को कस्टमर कॉपी प्रिंट करके कस्टमर को दे देना होगा और पोस्टल कॉपी आप लोगों को प्रिंट करके पार्सल में लगा देना है। और इस रिसिप्ट को पार्सल में इतने ध्यान से आप लोग लगाए ताकि दोस्तों वह डैमेज ना हो और जिससे कि आप लोगों का पार्सल सही से कुरियर हो सके। रिसिप्ट जनरेट होने के साथ साथ आप लोगों के डैशबोर्ड में भी ये सारे ही डिटेल्स अपडेट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी हमारे सामने एक बुकिंग अवेलेबल थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर टोटल 2 बुकिंग हो चुकी है और हमारा टोटल अमाउंट भी अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग बुकिंग हिस्ट्री भी देख सकते हो। बुकिंग हिस्ट्री देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर फिर से बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को बुकिंग हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा।
जाएगा। सिंपली आप लोग बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करोगे। बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है और आप लोगों के सामने जितने भी आर्टिकल्स आप लोगों ने बुक किए होंगे उन सभी का डिटेल्स यहाँ पर मिल जाता है। अब ये तो बात हो गई पार्सल बुकिंग के बारे में कि कैसे पार्सल बुक करते हैं। पार्सल बुक करने के बाद रिसिप्ट जनरेट होता है। रिसिप्ट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। टोटल 2 रिसिप्ट जनरेट होती है, एक कस्टमर के लिए होती है और एक पोस्टल कॉपी रहती है। कस्टमर कॉपी को आप कस्टमर को दे दोगे और पोस्टल कॉपी को आप प्रिंट करोगे और पार्सल में चिपका दोगे। उसके बाद यह पार्सल आप लोगों को अपने पोस्ट ऑफिस में ले जाना होगा। जिस भी पोस्ट ऑफिस से आप लोगों ने अपने CSC ID को लिंक किया होगा, आप लोगों को सिंपली अपने पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहां पर इस कुरियर को हैंड ओवर कर देना है। अब उस पोस्ट ऑफिस में क्या प्रोसेस होते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो पोस्ट ऑफिस जाने के बाद जैसे ही आप लोग इस कुरियर को हैंड ओवर कर देते हो पोस्टमैन को, वहां पर एक QR स्कैनर अवेलेबल रहता है। उस QR स्कैनर की मदद से आप लोगों के रिसिप्ट में जो QR जनरेट होता है उस QR कोड को वो स्कैन करते हैं और अपने पोर्टल में ये सारे ही डिटेल्स को अपडेट कर देते हैं। एक CSC वैली का बस इतना ही काम होता है। इसके अलावा कोई भी काम CSC वैली को नहीं करना है। बस पार्सल का बुकिंग कर लेना है, उसके बाद रिसिप्ट को प्रिंट करके पार्सल में चिपका देना है और उसके बाद उस पार्सल को पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करना है। इसके बाद सारी ही जिम्मेदारी इंडिया पोस्ट की बन जाती है कि उस पार्सल को सही से डिलीवर करे। लेकिन पार्सल को पोस्ट ऑफिस में हैंडओवर करने से पहले CSC वैली को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पार्सल का सही पैकेजिंग आप लोगों को करना होगा और जो रिसिप्ट जनरेट होता है उस रिसिप्ट को सही से आप लोगों को चिपकाना होगा ताकि वह रिसिप्ट डैमेज ना हो और आप लोगों का कुरियर सही से डिलीवर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग अपने CSC पोर्टल से डाक मित्र सर्विस में काम कर सकते हो, इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सा प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट करना होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।